गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में। देखो, यदि वर्ष के अंत में खातों का निपटारा हो जाए, यदि वर्ष के अंत में खातों का निपटारा हो जाए, व्हेन फाइनल सेटलमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। उदाहरण 6, पटेल और शाह ने एक संयुक्त जोखिम 3:2 के अनुपात में 1 अक्टूबर 1996 को शुरू किया। उन्होंने 50,000 व 30,000 रुपये की राशि उसके संयुक्त बैंक खाते में जमा करवाई। संयुक्त बैंक खाते को क्रय एवं विक्रय के लिए काम में लेने का तय किया, जबकि संयुक्त व्यापार के व्यय के लिए सभी सहयोगी अपने निजी नकद से भुगतान करेंगे। सामान्य प्रबंध के लिए 200 रुपये प्रति माह पटेल को वेतन के भुगतान किए जाएंगे। शाह को 5% कमीशन उसके द्वारा की गई बिक्री पर दिया जाएगा। पटेल ने 65,000 रुपये माल के क्रय के लिए व 5,000 रुपये व्यय के लिए दिए। कुछ माल शाह द्वारा 60,000 रुपये में बेचा गया व 500 रुपये विक्रय व्यय के लिए दिए। पटेल द्वारा न बिके हुए माल को 20,000 रुपये पर रखा गया। खातों का 31 मार्च 1997 को समापन किया गया। उपरोक्त लेन देनों के लिए आवश्यक खाते तैयार कीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन को एक बार दोबारा डिस्कस कर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और रीड कर देती हूँ और डिस्कस भी कर देती हूँ। पटेल एंड शाह जॉइन टू अ जॉइंट वेंचर इन अ रेशियो 3:2। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है ऑन 1 अक्टूबर 1996 में। दे डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो पटेल ने 50,000 इन्वेस्ट किया, शाह ने 30,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। 50,000 और 30,000 पटेल और शाह ने कैपिटल लेके आए इन देयर जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट बैंक में उसकी एंट्री होगी। दे डिसाइडेड दैट द यूसेज ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग। तो जॉइंट बैंक अकाउंट का जो यूज़ होगा वो सिर्फ सेलिंग और परचेज के ट्रांजेक्शन करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस होंगे वो पार्टनर खुद के कैपिटल अकाउंट से पे, खुद के पर्सनल अकाउंट से पे करेंगे। तो वेयर एज एक्सपेंस ऑफ जॉइंट वेंचर आर पेड बाय एवरी पार्टनर फ्रॉम देयर पर्सनल कैश। ठीक है। फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ₹200 पर मंथ पेड टू पटेल एज अ सैलरी। तो 200 रुपये पर मंथ पटेल को एज अ सैलरी के रूप में दे रहे हैं। द कमीशन गिवन टू शाह एट 5% ऑन सेल डन बाय हिम। और शाह को जो सेल वो करेगा उस पर 5% का कमीशन दिया जाएगा। पटेल परचेज द गुड्स ऑफ ₹65,000। तो उसने पटेल ने 65,000 का माल खरीदा एंड पेड ₹5,000 एज एक्सपेंस, और 5,000 खर्चा किया। सम गुड्स आर सोल्ड बाय शाह वर्थ ₹60,000। तो पटेल ने शाह ने 60,000 रुपये का माल बेचा एंड पेड ₹500 एज ए सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। द अनसोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 केप्ट बाय पटेल। तो जो बाकी बैलेंस माल बचा है वो पटेल ने रख लिया। द अकाउंट आर सेटल ऑन 1 मार्च 1996। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस। अब देखो, जो इसके लिए ज़रूरी है वो सारे अकाउंट खाते खोलने हैं। तो मेन हमारे अकाउंट सारे खुलेंगे, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और दोनों के कैपिटल अकाउंट्स। अब एंट्री की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैपिटल आया था। कैपिटल की एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट में होगी। देखो, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पटेल कैपिटल अकाउंट 50,000, टू शाह's कैपिटल अकाउंट 30,000। और इनके इनके कैपिटल अकाउंट में भी पटेल अकाउंट और शाह's अकाउंट। तो इसमें बाय जॉइंट बैंक 50,000
और बाय जॉइंट बैंक 30,000। ठीक है, इसके बाद देखो इन्फॉर्मेशन जो दी है वो है, एक तो सैलरी वाली दी है, तो ये 1 अक्टूबर 1906 को चालू हो के 31 मार्च 97 को समाप्त किया गया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का है ये। चलो सैलरी वाली एंट्री देख लेते हैं। ओके, उससे पहले हम परचेज वाली एंट्रियाँ करते हैं, फिर सेल वाली करेंगे। देखो पटेल 65,000 रुपये का माल लेके आया और 5,000 रुपये का व्यय किया, तो 65,000 की एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू जॉइंट बैंक परचेज 65,000 का, और पटेल के नाम से एक्सपेंस जाएगा तो टू पटेल्स कैपिटल अकाउंट एक्सपेंस 5,000। ये ऑलरेडी क्लियरली मेंशन कर रखा है कि परचेज और सेल जो होगा वो पार्टनर करेंगे, लेकिन वो जॉइंट बैंक के नाम से ही जाएंगे, वहीं से पेमेंट होगा। बाकी जो एक्सपेंस करेंगे वो पर्सनल उनके अकाउंट से वही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं उसमें बैंक अकाउंट में। देखो जॉइंट बैंक में परचेज के लिए बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट परचेज 65,000 का, ठीक है, और पटेल ने एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस की एंट्री बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंस 5,000। अब सेल वाली एंट्री करेंगे। शाह ने 60,000 रुपये का माल बेचा और वो 500 रुपये विक्रय व्यय किए, तो उसकी एंट्री बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 60,000 रुपये, ठीक है, और उसने 500 रुपये का एक्सपेंस किया, तो टू शाहस कैपिटल अकाउंट सेलिंग एक्सपेंस 500 रुपये। उसकी पोस्टिंग बैंक अकाउंट में करेंगे, तो बैंक में सेल से पैसे आए तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स 60,000, ठीक है, और शाह ने जो खर्चा किया उसके लिए बाय जॉइंट वेंचर सेलिंग एक्सपेंस 500 रुपये। अब नेक्स्ट करेंगे, फिर है 200 रुपये की उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं यहाँ पटेल को, ठीक है, और शाह का कमीशन है 5% वाला। इन दोनों की एंट्री कर लेते हैं। देखो पटेल टू पटेल कैपिटल अकाउंट सैलरी का अक्टूबर से मार्च की 6 महीने की हो रही है, तो 200 रुपये पर मंथ, तो 6 दूनी 1200 रुपये, ठीक है, और इसकी पोस्टिंग पटेल के अकाउंट में भी जाएगी, तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट सैलरी 1200, और शाह के कैपिटल पे कमीशन जो देंगे वो 60,000 उसने सेल करवाया, उस पर 5%, तो 5-36 3,000 रुपये इसके कमीशन के बन रहे, तो इसकी पोस्टिंग भी उसकी अकाउंट कैपिटल अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट कमीशन 3,000 रुपये, ये हो गया। अब उसके बाद में इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो है जो क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का बच रहा है वो पटेल लेके जा रहा है, अब माल जो बच रहा है, ठीक है, तो उसकी पोस्टिंग करेंगे बाय पटेल कैपिटल अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक 20,000 का, ठीक है, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे उसके कैपिटल में पटेल कैपिटल अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अनसोल्ड स्टॉक 20,000 रुपये की। इतना हो गया। अब एक ये तो हो गए, और क्या बच रहा है इसमें, तो एंट्री तो हमारी ऑलमोस्ट सारी हो गई है। अब इसको क्लोज करने वाली एंट्री आएगी, ठीक है, जॉइंट वेंचर को क्लोज करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे देखो यहाँ ये इसका टोटल करेंगे तो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो ये 5,300 का आया, फिर 3:2 के रेशियो में करेंगे, तो 5,300 इंटू 3/5 कैलकुलेट करेंगे, 3,180 पटेल के अकाउंट में आ रहा है, ठीक है, और
5,300 इंटू 2/5 करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 2,120 का। ठीक है, अब इनको इनके कैपिटल में ट्रांसफ़र भी करेंगे। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,180 और बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,120 रुपये। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पटेल के अकाउंट में क्रेडिट वाली साइड यहाँ भी ज़्यादा है, तो 59,380 से ये क्लोज हुआ और इसका बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 39,380 और ये फाइनल पेमेंट है। ठीक है, तो जॉइंट बैंक में जाएगा। टू जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे फाइनल पेमेंट। फिर शाखा शाखा कैपिटल अकाउंट है, उसको क्लोज करेंगे तो 35,620 रुपये से ये क्लोज हो रहा है। इसका बैलेंस भी जो टू जॉइंट बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट करके लिखेंगे। अब ये दोनों ही एंट्रियाँ यहाँ ट्रांसफ़र होगी जॉइंट बैंक में बाय पटेल कैपिटल फाइनल पेमेंट और बाय शाहस कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट। ठीक है, सारी एंट्रियाँ हम ये टैली हो जाएगी 1,40,000। ओके, तो देखो एक तो इसमें एक्सपेंस का ध्यान रखें। जैसे ये इसमें कंडीशन दे देते हैं कि परचेस और सेल है वो जॉइंट बैंक से पे करना है, बाकी जो एक्सपेंस जो भी पे करेंगे पार्टनर्स वो उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए ये लाइन अलग से दे देते हैं लोग। और दूसरा ये अकाउंटिंग फाइनेंस ये खाते क्लोज कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, ये वाली लैंग्वेज देते हैं। तो जब सेटल कर रहे हैं तो आप उसको क्लोज करके बैंक अकाउंट में फाइनल पेमेंट वहाँ डाल दें, और अगर सेटल नहीं कर रहे हैं तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड बैलेंस टू बैलेंस बाय बैलेंस या टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके छोड़ दें। ठीक है, जिसका ध्यान रखना आप।